ठीक। तो बच्चों आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के में फॉर वन कंप्लीट साइकिल अल्टरनेटिंग करंट के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू आई थी वो 2i0 बाई पाई, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए -2i0 बाई पाई। जब दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल अल्टरनेटिंग करंट 0 हो गई। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो गणित का सहारा लेना पड़ता है, क्वांटिटीज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो उसको आप देखें, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम मेजर करना चाह रहे हैं। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए जो इसका आपने टाइम का ग्राफ बनाया होगा वो वेरिएशन होगा 0 से कहां तक, t तक। एक कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू हुआ होगा। तो लिमिट हमारी जब भी कैलकुलेशन करेंगे कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर के t तक। तो रूट मीन स्क्वायर किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को उसका वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के एक कंप्लीट साइकिल के लिए वर्ग के माध्य के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये मिल जाएगा अल्टरनेटिंग करंट का ये आई स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू ये लिमिट 0 से t आई स्क्वायर dt और टाइम t से डिवाइडेशन करेंगे तो इसका औसत आ जाएगा। और हम ये जानते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये मिल जाएगा हमें ये 2 पाई बाई ओमेगा और लिमिट 0 से t के स्थान पर 2 पाई बाई ओमेगा और i के स्थान पर हमारे पास i का क्या एक्सप्रेशन है, i का एक्सप्रेशन i इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। तो इसके स्थान पर हो जाएगा I0 sin ओमेगा t का स्क्वायर dt। तो इसका स्क्वायर हुआ, इसको हम ओपन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा ओमेगा ऊपर जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी। आई स्क्वायर कांस्टेंट है, आई स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, आई जीरो स्क्वायर जो है आई नॉट, इसको हम बार बार बता रहे हैं आई जीरो भी बोलते हैं और आई नॉट भी बोलते हैं। जो भी सुविधाजनक हो जाए स्टूडेंट उसको बोल सकता है। तो ये आपका कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू है तो फिक्स होगा तो इसको हम बाहर करेंगे। जब बाहर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा ओमेगा के अपान 2 पाई आई जीरो स्क्वायर 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। फिर ये नेक्स्ट आगे बढ़ेगा एक्सप्रेशन, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये डिनोमिनेटर में टूटेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। तो इसको आगे ले जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा ये बराबर ओमेगा अपान 2 पाई आई जीरो स्क्वायर लोअर लिमिट 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा और ये हमारा ये टूट जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और ये बाई 2 और ये डी टी। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, इसी अपान में तो 2 को हम बाहर कर लेंगे, नीचे है ना ये 2 यहाँ बाहर कर लेंगे, ये 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें ओमेगा के अपान 4 पाई आई जीरो स्क्वायर और 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा और 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt।
अब हम 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो ये dt यहाँ आएगा, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। फिर ये cos 2 ओमेगा टी dt होगा, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी होगा। फिर sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जब sin 2 ओमेगा टी कर देंगे तो हम 2 ओमेगा टी पर पहुंचेंगे अपने वेरिएबल t के पास। तो वेरिएबल t के पास पहुंचेंगे तो 2 ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में 1/2 ओमेगा फ्री हो जाएगी। तो ये मिल जाएगा ओमेगा अपान 4 पाई I0 स्क्वायर और ये t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा और लोअर लिमिट हमारी होगी 0 और अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर? ये हमारा यहाँ t हो जाएगा, ये cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा फ्री हो गए, इसमें अपान में आ जाएगा 2 ओमेगा। और यहाँ से अब हम इस एक बार t की जगह पर हाई लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, घटा देंगे। तो ये मिल जाएगा ओमेगा की अपान 4 पाई I0 स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस ऑफ ये साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा टोटल के अपान 2 ओमेगा। और जब हम इसकी जगह पे 0 और इसकी जगह पे 0 रखेंगे तो ये दोनों स्टेप्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। क्लियर? फिर ये आपका आगे बढ़ेगा। अब यहां से देखिए हमें ये मिल जाएगा, ये इम्प्लाइज I स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा अपान 4 पाई I0 स्क्वायर और ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा ओमेगा ओमेगा, ये बनाएगा साइन 4 पाई, ये हो गया 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 4 पाई अपान 2 ओमेगा। और साइन 4 पाई की जो वैल्यू होगी, ये साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमें ये मिल जाएगा I स्क्वायर एवरेज बराबर ओमेगा अपान 4 पाई I0 स्क्वायर और यही इतना बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट होगा, 2 से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, तो I स्क्वायर एवरेज इक्वल टू I0 स्क्वायर बाई 2। क्लियर? अभी तक ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का माध्य आया है, माने हमने स्क्वायर किया उसका एवरेज निकाल लिया। अब उसका हमें वर्गमूल चाहिए, तब पूरा जाके बनेगा वर्ग माध्य मूल मान। तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे और तो उसको हम लिखते हैं कितना, आई आर एम एस से रूट मीन स्क्वायर को। तो ये मिल गया हमारे पास आई आर एम एस इज इक्वल टू ये रूट ऑफ ये आई स्क्वायर का एवरेज, और आई स्क्वायर एवरेज हमारे पास आ चुका है I0 स्क्वायर बाई 2। तो ये मिल गया आई आर एम एस इज इक्वल टू ये रूट ऑफ I0 स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका फिर आगे हो जाएगा, इसको रूट से बाहर कर लेंगे, रूट से बाहर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इट इम्प्लाइज आई आर एम एस इज इक्वल टू I0 बाई रूट 2। ये हो गया अल्टरनेटिंग करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू I0 बाई, जहां I0 पीक वैल्यू है, मैक्सिमम मान है अल्टरनेटिंग करंट का, और रूट मीन स्क्वायर जो निकल के आया वो पीक वैल्यू का रूट 2 टाइम्स कम आया। अगर हम इसको आई आर एम एस इक्वल टू 1 अपान रूट 2 इंटू I0 करें, यहाँ आई आर एम एस इक्वल टू 1 अपान रूट 2 की हम वैल्यू रख करके इसमें डिवाइडेशन करें, तो डिवाइडेशन करें तो हमें इतनी वैल्यू ये दे देगा, ये देगा 0.707 I0। ठीक ना? इसका मतलब ये है कि दो पीक वैल्यू है, कहीं न कहीं रूट मीन स्क्वायर से वो ज्यादा, पीक वैल्यू क्या है, रूट
मीन स्क्वायर वैल्यू से ज्यादा है। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो हमारी है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पीक वैल्यू से √2 टाइम्स कम है। पीक वैल्यू I0 है और IRMS हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, तो कितना हो गया उसका √2 टाइम्स कम है। कितना है? √2 टाइम्स कम है। क्लियर? तो यहाँ पर ये आप लोगों ने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट का जब हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट किया तो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स आया। √2 टाइम्स माने पीक वैल्यू हमारी जितनी होगी उसमें √2 का हम डिवाइडेशन करेंगे तो जो बचेगा हमारे पास वही उतना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू की स्थिति में दोनों को सेपरेट करें कि क्या स्थिति अल्टरनेटिंग करंट की बनती है। दैट्स ऑल। ओके।